वेलकम बैक टू माई चैनल। कुछ तो करना है। माई सेल्फ दीपक कुमार। तो आज हम बोर्ड्स 2021 के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 6 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। और मैं भी 10th में हूँ। मैं भी इस बार क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाला हूँ, जो कि हमारा 6 मई से स्टार्ट होने वाला है। हमारे पास अभी केवल 2 महीने टाइम है, और हम इस 2 महीने में अगर अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो हम भी 90% आराम से फोड़ सकते हैं। बस ये 2 महीना बहुत होता है क्लास 10 का बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। 80-90% तो बच्चे के आराम से आते हैं इस 2 महीने में या 3 महीने में पढ़कर। लेकिन हमारे पास अब केवल 2 महीने का समय है। तो मैं आपके सामने कुछ स्टेप्स बताऊंगा आपको, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। तो शायद आपका कुछ हद तक पढ़ाई अच्छा हो जाए और आप शायद अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है। पहला बात तो कि चूंकि इस साल हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन को काट दिया गया है, तो सबसे पहले हमें इट्स बोर्ड्स 2021 को अगर क्रैक करना है या अच्छा मार्क्स लाना है बेसिकली अगर बोले तो हमें अपने सिलेबस को अच्छे से जानना होगा। मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम अपने सिलेबस को अच्छे से जानें। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि हमारे पास कितने दिन हैं। ये भी बात हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए, हमारे पास कितने हफ्ते हैं और हमारे पास कितने दिन हैं। उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद हमारे पास जितने दिन भी बाकी है, हमें उससे अपने हिसाब से एक प्लानिंग करके एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना होगा, जिससे कि हमारे द्वारा किया गया पढ़ाई दिखे, लगे कि हाँ हमें मतलब सच में पढ़ाई हो रहा है। कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक प्लानिंग का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये लास्ट टाइम का 2 मंथ अगर आप अच्छे से प्लानिंग करके पढ़ते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 80 से 90% तक मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है फिर भी आप 80 से 90% तक आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और बहुत ही आसानी से। तो अगर आपको सिलेबस पता है, आपको बचे हुए दिन बाकी हैं, अब आता है हमारा ठट जाता है जो एक प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए कि मुझे इतने दिन में इतना सिलेबस कवर करना है तो करना है। ठीक है। उसके बाद आता है एक प्रॉपर शेड्यूल कि मुझे डेली इतने घंटे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है कि आप जो भी प्लानिंग किए हैं उसको ठीक से एग्जीक्यूट करना, क्योंकि प्लानिंग तो सब लोग कर लेते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं होता है। और एक बात कि किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कंसिस्टेंसी। अगर कोई काम को हम लगातार या निरंतर करते रहें तभी हम उसमें सक्सेस पा सकते हैं। और सेम तरीका हमारे पढ़ाई में भी होती है। अगर कुछ हम स्टार्ट किए तो हमें उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करना होगा और उसमें हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा, तभी हम उसमें सक्सेस पा सकते हैं। तो बेसिकली अभी कुछ लेट नहीं हुआ है। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो हमारे पास प्रॉपर 2 महीने टाइम है। आप बैठें, एक पेपर और पेन लें और लिखें कि आपको कितने चैप्टर कितने दिनों में कवर करना है, और एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं। और एक बात कि बस आपको एक बात ध्यान में रखना है कि भाई हम भी कर सकते हैं। खुद के ऊपर भरोसा रखना है बस। ठीक है। अपने ऊपर बस भरोसा रखो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं होगा तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। ठीक है। और खुद पे बस भरोसा रखो, प्लानिंग बनाओ, शेड्यूल बनाओ। और ज़्यादा नहीं, बस 4-5 घंटा अभी भी अगर तुम पढ़ते हो डेली 4-5 घंटा, तुम्हारा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा 1.5 महीने में। ठीक है। तुम्हारे पास 15 से 20 दिन टाइम भी बच जाएगा रिविजन के लिए। तुम आराम से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। ठीक है। और डरने का बात कोई नहीं है। 10th का एग्ज़ाम भले ही हमारा फर्स्ट होता है नेशनल लेवल पर कोई भी एग्ज़ाम, लेकिन ये कभी ईजी होता है, ऐसा मेरे सीनियर बोलते हैं। क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम ही दे रहा हूँ, तो मुझे उतना कुछ पता है नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने अपने सीनियर से सुना है कि बोर्ड एग्ज़ाम ईजी होता है, और मैंने पिछले साल के कुछ पेपर्स भी देखे हैं तो काफ़ी ईजी होते हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बस 2 महीना मन लगा के पढ़ो और फोड़ के आओ। ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, and keep hustling, keep struggling, and keep studying. Thank you.